वहां से पॉलिटेक्निक वाला को कुछ अनटच नहीं छोड़ना, सारी चीजें वो करके चलनी है ना। बाकी एलटी का जो मेंस में मैंने रिवीजन का कराया उतना आप करके चलेंगे। अब जो सब बच्चों का आया जा रहा था सर इसमें क्या, मतलब सुबह से मैं कई लोगों के रिप्लाई कर चुका। कई को ये टेंशन हो रही है, ये कर लिया सर ये वाले नोट्स, कुछ कुछ कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। मैंने इवन बना के जो मेंस वाले नोट्स हैं वो दे भी दिए। लेकिन फिर भी बच्चा ये अब धक धक होती रहेगी, है ना। आप इधर उधर का देखोगे वो भी होती रहेगी। मेंस में जितने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं लगभग हर सब्जेक्ट में, आप उसमें जितने स्टार मार्क हैं आप उतनों को भी पढ़ लोगे, 101% उनके अंदर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अब कुछ बच्चों का ये था ना सर मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बना दो। तो मैं कोशिश कर रहा था बच्चों, और मैं शाम तक या रात तक या कल सुबह तक मैं बना के आपको भेज दूंगा, है ना। क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज जो जिस काम पे एक बार लगे हुए हैं, मतलब संडे था, कल सैटरडे था, तो उसका वे फाइंड आउट किया और उसी में मैं लगा हुआ था। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज 5-6 सब्जेक्ट का भी बता देता हूँ जो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट उतना पढ़ना चाहिए। देखो बच्चों, मैं तो मतलब अपने ट्रू बिलीफ से, मतलब जो एक्सपीरियंस है 18-20 साल का, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। जो मैं ये आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, शायद इसमें से आपको 10+ क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, है ना। ओके, मतलब टॉपिक्स, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक्स। लाइक अब मैं पेजिंग कह रहा हूं तो पेजिंग का मतलब ये नहीं है एक क्वेश्चन उठा के करना है। पेजिंग का जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो खत्म करने हैं, ओके जी। ठीक है। तो उतनी भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% हो जाएगा। दो बातों का और जो आपको ख्याल रखना है, पहली बात, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 करने के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। आपको वहां से सबसे पहले ये देख लेना है कितने क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल आते हैं, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करो। बाद में अपने थ्योरी वालों में खेलते रहना। जितना आपने सिलेबस कर रखा है बाहर से, तो देखो पूरा सिलेबस मैंने इन एंड आउट। बच्चों जो एचपीएससी के पीजीटी के जो पेपर हुआ था उसमें डीएस को ही 0 नंबर का देते था, पिछली बार 40 का था, वो सब देखते हुए मैंने कोई टॉपिक अनटच छोड़ा नहीं है जिसमें भी मुझे थोड़ा भी परसेंट इंपॉर्टेंट लग रहा था तो। ठीक है। तो जितना करा रखा है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं, तो 20 में से आपके 18+ क्वेश्चंस तो आ जाने चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है ना। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मुझे लगता है उसमें से आप, भाई कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो हुआ ना, तो 10 से 12+ क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे। तो पढ़ना सब कुछ है, ये मेरा सजेशन है आपके लोगों के लिए, और मैं लास्ट पहले दिन से बता रहा हूं। अगली जॉब के लिए फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है, और कंपटीशन किसी से नहीं है, खुद से है। तो बेहतर है, गिव योर 100%, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, है ना। फिर भी कि सर जब मान नहीं रही जनता तो बनाना पड़ रहा है मुझे ये कि सर फिर भी कुछ बेस्ट जो आपको लगता हो, इतना तो सर कर ही लें। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। ओएस में देखो, चैप्टर वाइज चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर से बेसिक या टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बन सकता है, टाइप ऑफ ओएस। अब देखो ये सबको पता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, फिर मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टी टास्किंग आया था, फिर मल्टी प्रोसेसिंग, और फिर आपका क्या हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके बेसिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब कौन सा किसके अंदर से आता है, आ सकता है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की पीसीबी के बारे में पूछ सकता है, और साथ में इसका प्रोसेस का लाइफ साइकिल पूछ सकता है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल डायग्राम। इसी के अंदर आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, है ना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर, ये सारी चीज आपको पता है, डिस्पैचर, ये सारी कहानी इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, है ना। और इसके अंदर यूजर लेवल थ्रेड वर्सेस कर्नल लेवल थ्रेड। और बच्चों गेट में भी इसके बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आपको पॉलिटेक्निक के हिसाब से भी इसको बढ़िया से पढ़ना चाहिए, इनकी मैपिंग पढ़नी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है सिर्फ यहां से सिर्फ यही क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा करें नेक्स्ट चैप्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग। भाई सीपीयू शेड्यूलिंग सबसे इजी है, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीपीयू शेड्यूलिंग। एक क्वेश्चन 100% आपको यहां से शायद मिल सकता है, और सबसे मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है पूरी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। अब भाई सीपीयू शेड्यूलिंग में कौन सा आ सकता है ये तो क्या ही कह सकते हैं, बट प्रोसेस तो सबका सेम है, गैंट चार्ट बनाना आना चाहिए। और फीफो के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, आपको पता है कौन सी प्रॉब्लम आती है, डिलेड अनोमली। बिलेटिंग, अच्छा। सीपीयू शेड्यूलिंग में आती है वो, पेज रिप्लेसमेंट कॉन्वे पॉलिसी, इफेक्ट। अच्छा कॉन्वाय हाँ। इफेक्ट। इसमें आती है वो कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वाय इफेक्ट कॉन्वे कहते हैं। है इफेक्ट। ना, कॉन्वे इफेक्ट, ठीक। भाई देख ऐसा ना करना वहां पे हाँ 5 नंबर जी, नहीं। जाएंगे 10 अटक के। एफसीएफएस में आती है कॉन्वॉय इफेक्ट। हाँ वो सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। सॉरी मैं फीफो लिख हाँ गया, है ना। वो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, भाई यहाँ पे वो चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट हाँ, सर्व हो गया। तो हम्म, कॉन्वे इफेक्ट मतलब आ जाएगी, कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कैसे आता है, कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो बड़ी आपका बस टाइम जिसका ज्यादा है उसको पहले चला देंगे तो काम खत्म हो जाएगा ना। इसके अलावा आपको पता ही है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होगी और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होगी, है ना। और कौन सी होती है आपकी, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन, है राउंड ना, टाइम रॉबिन। स्लाइसिंग वाला। राउंड रॉबिन रॉबिन बफर। इज व्हाट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यही काम करता है, ठीक है। और क्या फायदा हो जाता है बच्चों इससे, रेस्पॉन्स टाइम आपका बढ़िया हो जाता है ना। चलिए,
तो बच्चों मेरे हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है आपको। और फिर नेक्स्ट चैप्टर होना चाहिए आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है ना। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में देखो मैंने प्री के टाइम पे आपको 5 6 7 क्वेश्चन कराए हैं। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ इतना पढ़ लेना चाहिए, व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जरूरत क्या है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आपके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है ना। और आपकी दो तरीके रेस्ट के प्रोसेस होते कंडीशन, हैं, कौन कौन से। इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट प्रोसेस और को कोऑपरेटिव प्रोसेस, इनके बारे में लिखोगे। क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बताओगे। इसे सही से मैनेज नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस ऑफ डेटा हो सकती है। और क्या हो सकता है बच्चों, इनकंसिस्टेंसी है हो ना, सकती है। इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। और रेस कंडीशन। रेस कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए आपके सिस्टम को क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरी बात प्रोग्रेस। तीसरी बात क्या होती है बच्चों, बाउंडेड वेटिंग, है ना। अरे कैसी तबीयत है तेरी देवाशीष, ठीक है, आवाज तो हाँ बड़ी। सर। चलो ठीक है बच्चों, डन। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखो मैंने इसके अंदर आपको पीटरसन सॉल्यूशन भी कराया था। वो बहुत छोटा सा कोड है पीटरसन का। अगर वो बना के दिखा दोगे तो और सुंदर बात है। और कभी आ भी जाए तो काम चल जाएगा, 3 लाइन का कोड याद कर लेना, है ना, जस्ट अ सजेशन। और बाकी देखो पढ़ी हमने वो चीज भी थी, क्या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो सारी चीज। तो उसकी थ्योरेटिकल काम तो पता होना चाहिए ना, कैसे प्रोसेस क्रिएट करते हैं उसके, जस्ट मैंने बना के दिखाया था। बोलो। प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगा कंज्यूमर, कंज्यूम करेगा प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर दोनों का कोड लिखना। सिर्फ उसका कोड देखना है, कहानी खत्म, फिर आप चिपका लोगे अपने आप सारी बात। ठीक है, डन है बच्चों बात। यस ओके। सर। ओके। कौन सा खुला हुआ है ये, चलो जो भी है अभी तो। 1 मिनट भाई, मैं 2 4 5 7 पेज जनरेट कर लेता हूँ। हर पेज के आपको फिर लिख के दे दूंगा, है ना, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भाई। और इंपॉर्टेंट क्या, फिर वही बात हो जाएगी, सारी कुछ कहानी तो बात कर ही रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट, डेडलॉक क्या है, डेडलॉक की कंडीशन। कंडीशंस क्या है। ऑफमैन ठीक है कंडीशन। बच्चों, मेरे हिसाब से कॉफमैन कंडीशन, हाँ उनको बोल देते हैं। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है 90% वाला, 10% के लिए आप क्वेश्चन मान के चल लीजिए किसका, क्या बोलते हैं उसको, बैंकर्स। बैंकर्स को, बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, 10% यहां से भी आने के चांसेस हैं। तो मैंने देखो गेट के आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करने का, है ना, वो आप यहाँ पे वो फिगर भी आपको ध्यान होगी कि, है ना, यस इसको सर। सेफ स्टेट, और ये क्या है, अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट। पर आपको क्या मिलेगा, डेडलॉक। एक डेडलॉक। बार कहानी घुमा सकते हो, 4 बात बता सकते हो, डन, है ना। फिर बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो क्या है आपका, मेमोरी मैंने। मैनेजमेंट। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से ना 4 क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए, मतलब देखो इस सब्जेक्ट में से यहां से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे जो लगता है एक क्वेश्चन जरूर यहां से कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। पहला तो यही हो जाएगा कंटीजियस, पहली बात आपको पता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए आप 2 तरीके के करते हो, कंटीजियस एलोकेशन और नॉन कंटीजियस एलोकेशन, है यस ना जी। सर। फिर कंटीजियस एलोकेशन में कौन सा है, फिक्स पार्टीशन स्कीम है, और वेरिएबल वेरिएबल। पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन स्कीम में कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी आपके पास बच्चों, इंटरनल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। और एक काम और कर सकते हो, ओएस के लिए तो लास्ट की 2 वीडियो पड़ी है मेरी डिटेल क्लास वाले में, और शायद मैंने इसमें भी डाल रखी होंगी, सिर्फ उन 2 वीडियो को देख लोगे ना, शॉर्ट में पूरा सब्जेक्ट रिवीजन है आपका, पूरा द बेस्ट, है ना, दो पूरा रिवीजन करा रखा है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसको वन दूर शॉट करने वाले में कह रहे हो सर आप? है, वन शॉट वाले में कह रहे हैं, वन शॉट वाले में कह रहे हैं ओएस वाले फोल्डर में ही? ओएस वाले फोल्डर में लास्ट की 2 वीडियो, लेक्चर नंबर 20 और 21 है शायद। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बच्चों इसमें बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, है ना, फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट, इसके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं नेक्स्ट अगर ऐसा फिट। वाला कुछ क्वेश्चन बने तो, ये हो गया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फिर वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, इसके कैसे, इससे क्या दूर हो जाएगी बच्चों, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल आने लगती है, फ्रेगमेंटेशन। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बन सकता है, व्हाट डू मीन बाय मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, कितने तरीके की होती है, कॉन्टिगियस नॉन कॉन्टिगियस में क्या होता है, करके दिखा दो। और नॉन कॉन्टिगियस क्या है, ये आपकी मैपिंग टेक्निक हो गई, जिसके अंदर क्या आ गया, पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंट। डिमांड डिमांड पेजिंग, पेजिंग। है ना, ये वाली सारी कहानी। अब देखो ये तो हो गया एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये वाला। ठीक है जी, डन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई यार, फिर पेज क्रिएट नहीं करा, चलो थोड़ी तो सही करनी पड़, कम करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, पेजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम वो नहीं करते, वर्चुअल एड्रेस स्पेस पी और डी और एफ और डी करके, एवडी। कोई तरीके का क्वेश्चन है इसमें, पेज टेबल का साइज निकालने वाला, है ना, पेज टेबल, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके साथ पेजिंग का टीएलबी के साथ क्वेश्चन आता है ना,
कि यस। इसका टीएलबी का हिट रेशियो गिवन है और उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ क्वेश्चन आपका यहां से क्या हो जाता है बच्चों, डिमांड। डिमांड। और डिमांड पेजिंग के मैंने आपको गेट वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, वे तीनों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको देखने को मिल जाता है। तो डिमांड पेजिंग इसका पूरा सिनेरियो, तो यही वाली फिगर बनेगी उसके अंदर भी कि यहाँ पे पेज नहीं मिलता। और यहीं पे क्या आ जाता है बच्चों डिमांड पेजिंग के साथ साथ, देखो इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन भी है यार, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। ठीक है, डन हो गया बच्चों। यस सर। डिस्क शेड्यूलिंग का मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, डिस्क का मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगता उतना। डिस्क शेड्यूलिंग की एल्गोरिदम आप कर लेंगे सारी, है ना। स्कैन, सी स्कैन, एलिवेटर किसको बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, ये मेरे हिसाब से काम बन सकता है। बाकी पढ़ने को अपना एक क्वेश्चन चाहे वो भी करके जा सकते हो डिस्क का, रोटेशन रेशियो से। तो देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहां से, है ना, तीन क्वेश्चन, चार, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरी का एक ही बता रहा हूं, है ना, छह, और ये हो गए आपके चार क्वेश्चन, छह चार 10 और एक 11 क्वेश्चन, ये 11 12 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कम से कम इतना तो आपको जरूर आना चाहिए, और मेरे हिसाब से यार एक से दो क्वेश्चन आपका 100% इतनी बातों में से आ जाएगा। अब पेजिंग का देखो, ये एक क्वेश्चन नहीं है, पेजिंग विद टीएलबी का एक क्वेश्चन नहीं है, 5 7 8 10 क्वेश्चन मैंने बढ़िया करा रखे हैं। आप उतनों का प्रैक्टिस कर लोगे, आपका कुछ कहीं नहीं जा रहा। डिमांड पेजिंग के मैंने तीन चार बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, गेट वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उसको उठाएं आराम से सॉल्व कर लें, कहानी खत्म। बोलिए, डन है क्या, कर लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी कहानी। यस सर। हम्म। चलिए, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बताइए कौन सा देखें। नेटवर्किंग। नेक्स्ट बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर ग्राफिक्स से क्या क्या करना है। मैंने कल बनाना भी शुरू किया था यार, बस वो रह गई बात, मैं उस खेल में उलझ रहा था आपके पॉलिटेक्निक वाले में, और ये बच गई बस बात। अब देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स से बच्चों मैं पांच छह क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स से क्या क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बात, रैंडम और रास्टर स्कैन क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखो बनने को यहाँ पे सीआरटी भी बन सकता है यार, फिर बीम पेनिट्रेशन मेथड, और वो तीनों मेथड बन सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, डीडीए, इन्होंने डीडीए वर्सेस चाहिए। ब्रेजन एम्स, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनका डिफरेंस। और लाइन ड्राइंग की मुझे लगता है, क्योंकि देखो ये वाला दे चुके हैं पहले ही डीडीए का क्वेश्चन प्री में, तो लाइन ड्राइंग यूजिंग, मैं बिना प्री के भी बच्चों कह रहा था कि ब्रेजन एम वाजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेजन एम्स ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है डीडीए तो बहुत सिंपल है, देखो करी हमने दोनों है, ये मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर आएगा अब हमारा, 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कराया ना बच्चों, मैंने मेंस के अंदर ये दो क्वेश्चन कराए, एक तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के और दूसरा क्या कराया, पाइवेट पाइवट। एलिमेंट के अलाउंड रोटेशन, है ना। मुझे लगता है इसके चांसेस बहुत हाई हैं, है ना। बाकी तो देखो कंपोजिट करना आ रहा है तो बाकी तो सब उसके अंदर कवर हो गए, बट फिर भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके डन। देन योर फोर्थ क्वेश्चन इज, क्लिपिंग क्या होती है ना, व्हाट इज क्लिपिंग। और क्लिपिंग में आपको पता ही है ना, पॉइंट क्लिपिंग होती है, लाइन क्लिपिंग होती है, टेक्स्ट क्लिपिंग होती है, ठीक है, पॉलीगन क्लिपिंग भी, पॉलीगन क्लिपिंग होती है। ठीक है। बच्चों देखो क्लिपिंग मुझे मतलब वही टीबीआरएल वाला, ठीक, और आपका ये कोहन सदरलैंड, मतलब मैं अभी भी प्री में आ गया, बट स्टिल मैं इसी के साथ जाना चाहूंगा, कोहन सदरलैंड के साथ, है ना। ये 90% इसी के चांस है लाइन क्लिपिंग के। और बाकी क्लिपिंग उसकी भी आ सकती है क्या, सदरलैंड हॉचमैन, 10% उसके भी चांस है, मैंने आपको मेंस के लिए वो कराई है। उसमें करना कुछ नहीं है, इन और आउट कैसे करना है उसका, कटिंग वो देख रखा है ना हमने कैसे करना है। आउटसाइड से, हम्म। आउटसाइड में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आउटसाइड से इनसाइड में क्या करते हैं, इनसाइड से आउटसाइड, चार ही पॉइंट है उसके, इनसाइड टू इनसाइड क्या करते हैं, ठीक है बस। तो सदरलैंड हॉचमैन का कौन सी क्लिपिंग है, पॉलीगन क्लिपिंग, ठीक है। उसमें आगे की फालतू वाली बातें करनी नहीं है। चार क्वेश्चन हो गए, पांचवा क्वेश्चन आपका, कौन सा चैप्टर बचा हुआ बच्चों हमारा, कर्व एंड सर्फेस। सरफेसेस, है ना। तो कर्व एंड सरफेसेस में से, मतलब मुझे जो लगता है कि कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, कर्व इसके टाइप हो गए, कौन कौन से होते हैं बच्चों। और देखो आए या ना आए, चिपकाना तो हमें है ही है, अगर कुछ भी पूछता है तो कर्व के टाइप कौन कौन से हैं, अप्रोक्सीमेशन, और दूसरा कौन सा कहते हैं, इंटर, इंटरपोलेशन। है ना। दोनों को चिपकाना है। और फिर इसके बाद बच्चों जो मुझे लगता है, अब देखो हमने तीन कर्व पढ़े थे, हर्माइट, हर्माइट किसके ऊपर है बच्चों, इंटरपोलेशन है अप्रोक्सीमेशन है, इंटरपोलेशन है। इंटरपोलेशन है हाँ। अगर चार पॉइंट है तो चारों से होके जाएगा इंटरपोलेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है, अगर ये चार पॉइंट है तो सबसे होके नहीं जा रहा, जैसे बीजर और बी स्प्लाइन में यही होता है ना, लोकल हम्म। कंट्रोल और ग्लोबल कंट्रोल वाली बात, बस वही हम्म। कहानी है, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों बीजर वर्सेस बी स्प्लाइन आपका आ सकता है,
या इनमें से कोई कर्व लिखने को आ सकता है, तो ये दोनों आप डिफरेंस के बेसिस पे पढ़ लेंगे। अब हर्माइट आपको पता है, जब ये पढ़ेंगे तो इससे कहानी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा बच्चों पैरेलल आपका? और पैरेलल पर्सपेक्टिव। प्रोजेक्ट। प्रोजेक्शन। यार प्रोजेक्शन मुझे लगता नहीं आएगा, है ना, मतलब पता नहीं क्यों। अब गैस की बात चल रही है तो बस ठीक है, फिर तो उसमें से चैप्टर हो ही गया पहले, है ना। मतलब मुझे, मैं पहले से ही आपको बोल रहा हूँ, मुझे जेट बफर पे बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत आता था। जब हमने 2012 के टाइम पे वो दिया है, 11 11 के टाइम पे, तो हर दूसरे साल, मतलब साल में 2 बार होता है, तो हर साल लगभग आ ही लेता था जेट बफर एल्गोरिदम। तो बच्चों आपको देखो, चारों पेंटर्स एल्गोरिदम क्या होती है, पेंटर वर्सेस जेट बफर, ये सारा हमने किया हुआ है ना। यहाँ से जेट बफर को आप अच्छे से कर लें, मतलब मुझे ये लगता है जेड बफर एल्गोरिदम फॉर किसके लिए है? डेप्थ के लिए, ठीक है। डेप्थ सरफेस रिमूवल ना कर लोगे? बोलो। यस सर। चलो, सर हिडन। हिडन स्पेस रिमूवल की है ना। चलो, इसके अलावा आगे बताओ कौन सा चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का करा जाए। अब बच्चों ठीक है, पहले उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो सी में से, देखो मैंने आपको सी पे पढ़ाने में बहुत जोर दिया है, बट लिटरली मुझे नहीं लगता सी से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। मतलब दिस इज माई पर्सनल बिलीफ, लेकिन स्टिल मैंने आपको सी डिटेल में कराई है। प्री हो किसी के भी टाइम पे, हमने सी पे सी काफी प्लस जोर। प्लस तो सर आएगा ना भर भर के। अब यहां से आपको देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरी वाले क्वेश्चन बने तो स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं उसके बारे में पूछ ले, है ना। तो आपको पता है ये तो वैसे भी पढ़नी तो है ही ना यार। स्टोरेज क्लासेस चारों हो गई आपकी, ऑटो रजिस्टर एक्सटर्न, ये वाली थ्योरी लिख सकते, कर सकते हो कि नहीं। यस सर। इसके अलावा आपका मान लो एरे आ जाए कि एरे क्या होता है और इसका फायदा बताओ क्या है। और फिर इसके साथ साथ पूछ ले मान लो लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च, तो छोटा मोटा यार एरे डिफाइन करना तो आना चाहिए। तो ऐसे तो मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको मेंस के लिए तैयार करा है, प्रोग्राम बताया। बट स्टिल मतलब देखो, जो मेरी गट फीलिंग है मैं यहाँ पे वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यार 100% मिल जाएंगे। ठीक है। तो बाकी तो पढ़ना तो सबको चाहिए, मैंने आपको शुरू में क्लियर किया आपको करना क्या चाहिए। भाई जॉब का मार्केट कंप्यूटर साइंस से बुरा इस टाइम देश में किसी चीज का नहीं हो रहा होगा, तो आप ना तमीज से पढ़ लो, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। समझ गए? लीनियर सर्च बाइनरी सर्च हो गया। और बच्चों मुझे फंक्शन बस, है ना। फंक्शन क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी में ये उठा के चिपकाते ही थे हर साल। और एक व्हाट इज रिकर्शन, मतलब इससे ज्यादा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से ज्यादा रिकर्शन क्या होता है ना। और क्या बोलते हैं उसको, मतलब रिकर्शन का किसको बना के दिखा दो, किसको बनाते थे हम? फैक्टोरियल और फैक्टोरियल को भी बना लो, ठीक है। फैक्टर। बनाने को तो किसी भी चीज का बना लो, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आ गया रिकर्शन के थ्रू। और मुझे नहीं लगता बच्चों पैटर्न वैटर्न किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डा का क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों के मेरे पे काफी ज्यादा बच्चों। एक तो आप मास्टर्स मेथड कर लेना। मास्टर्स मेथड पता है ना, तीन यस सर। केसेस लगते हैं, एन की पावर बी लॉग बी बेस ए निकाल लेंगे, है ना। वो निकाल के तीनों केस शायद क्वेश्चन, मतलब देखो मैं क्या आइडिया लगा रहा हूँ कि मान लो क्वेश्चन बनाया उसने, 3 सब पार्ट बना के कैसे क्वेश्चन बना सकता है। तो हो सकता है मास्टर्स से निकालने के दे दे, या मैंने आपको रिकरेंस से कैसे सॉल्व करते हैं बता रखा है। तो एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको, सेकंड क्या, जितनी भी ग्रीडी टेक्निक्स बताई है मैंने ग्रीडी, देखो बच्चों करा हमने सब कुछ बहुत डिटेल में, सारी सॉर्टिंग सारी सर्चिंग, है ना, मिन मैक्स यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर की सारी अप्रोच। बट आई डोंट पर्सनली फील कि इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन बन सकता है ना। ग्रीडी प्रोग्रामिंग से आने के 100% चांसेस हो सकते हैं। लाइक मिनिमम स्पैनिंग ट्री इंपॉर्टेंट है। और आपका कौन कौन सी होती है थी इसमें, है ना, हाफमैन ट्री इंपॉर्टेंट है। और जॉब सीक्वेंसिंग जॉब डेडलाइन। ज्यादा सीक्वेंसिंग। इंपॉर्टेंट है डिजकास्ट्रा, है ना। हम्म। डिजकास्ट्रा एल्गोरिदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा आपका करा तो हमने बेलवन फोर्ड भी बहुत डिटेल में था, वो डायनामिक प्रोग्रामिंग में चला जाता है। और इसके अलावा जॉब सीक्वेंसिंग हो गया और नैपसैक हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो करी तो हमने 8 क्वीन प्रॉब्लम, आपके सिलेबस में भी लिखी हुई है, पढ़ाई नहीं थी 8 क्वीन 4 क्वीन जो क्वीन रखते थे बैक ट्रैकिंग की। अब आ जाए पेपर में बैक ट्रैकिंग क्या होती है, तो चिपका तो दोगे ना। यस सर। भाई बैक ट्रैकिंग के लिए 8 क्वीन बनानी सिखाई थी ना, 4 क्वीन रखते हैं आप कैसे, और 4 क्वीन भी बनाई थी, 8 भी। ठीक है। ओके, बट मुझे लगता नहीं है भाई, सिर्फ यहां से आपका काम हो जाना चाहिए। और यहां पे क्या है भैया, प्रेम्स एंड क्रुशकल, प्रेम्स एंड क्रुशकल कर लोगे। वो तो हो गया यस। ना मिनिमम स्पैनिंग ट्री में प्रेम्स एंड क्रुशकल। और प्रेम्स का ही वर्जन आपको डिस्कास्टर वाला था। भाई आपको 100% ये पढ़ के जाना है, यहां से एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ मिलेगा डेफिनेटली, बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हो गया क्या? हम्म। जी।
तो देखो ये अपने आप में छह सात तरीके के क्वेश्चन हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, है ना। ये यहां से कहानी डन हो गई। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या आता है बच्चों, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे आ जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में पहला चैप्टर क्या रहेगा, बेसिक। बेसिक में से मुझे नहीं लगता यार कुछ देंगे, है ना। पहला चैप्टर एरे पे आ जाओ। एरे में से वही रो मेजर मेथड, ठीक है, एंड कॉलम मेजर मेथड से एरे का क्या साइज एंड लोकेशन वगैरह लोकेशन। फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस पे टू डायमेंशनल मैट्रिक्स पे। थोड़े बहुत चांसेस ये भी हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, इसके ऊपर उठा के क्वेश्चन पूछ ले, स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। डन। सेकंड आपका स्टैक, भाई सुपर इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाना चाहिए। तो स्टैक देखो, मैंने एल्गोरिदम करने के लिए सिर्फ आपको चार छह ही बोली थी। कौन कौन सी, पुश पॉप यहाँ पे, और क्यू की, इंसर्शन डिलीशन एंड सर्कुलर क्यू की। बाकी मैंने आपको कहा नहीं है कि आपको पढ़ना चाहिए। जबकि इस बार मैंने आपको मेंस के हिसाब से तो लिंक लिस्ट की लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन भी के कराई थी। सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। बट देखो बच्चों, मेरा पर्सनल चांस है कि लिंक लिस्ट आने के चांसेस 10% है ना। बाकी आपकी इच्छा है, देखो यार मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए सब कुछ। बाकी फिलहाल इतने से तो ये बात है ही। ठीक, अब इसके बाद स्टैक। स्टैक में आपको पुश पॉप 100%। ठीक है, स्टैक क्या होता है ना, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि स्टैक कैसा क्या होता है बच्चों, नॉन प्रिमिटिव, और कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर है। ठीक है जी। यस। फिर इसमें इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड पे होता है, उसे बोलते हैं पुश, वो सॉरी टॉप ऑफ द स्टैक। एवरी इंसर्शन पे टॉप की वैल्यू एक बढ़ती है, डिलीशन पे टॉप की वैल्यू एक घटती है ना। और टॉप की वैल्यू -1 होती है, मतलब स्टैक एम्प्टी है। स्टैक पूरा भर जाता है तो ओवरफ्लो बोलते हैं, खाली होता है तो अंडरफ्लो बोलते हैं। ये सारी बकवास लिखनी है, हो गया। ठीक। इसके बाद पुश पॉप की एल्गोरिथम आपको आनी चाहिए, तो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। और सेकंड क्वेश्चन बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, सुपर इंपॉर्टेंट है यार दोनों ही। एक तो कौन कौन सी, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड वन, एक्सप्रेशन What इवेल्यूशन, बहुत evaluation? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला ज्यादा मान के चलो आप। डन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्यू में क्वेश्चन बनेगा तो बच्चों क्यू की बस, है ना, एन क्यू और डी क्यू के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन बने, है ना। इसके बाद सर्कुलर क्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर क्यू आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर्कुलर क्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, बस इंसर्शन एंड डिलीशन, है ना। बाकी बच्चों डबल एंडेड क्यू में कुछ है क्या, डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, इंसर्शन दोनों साइड हो जाएगा, और डिलीशन भी दोनों एंड से हो सकता है, बस इतनी सी तो कहानी है, तो वो कर लेंगे। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू क्या होती है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्या होती है, ये हो गया आपके तीन क्वेश्चन। और इसके बाद आपका चैप्टर देखो, लिंक लिस्ट। आई पर्सनली बिलीव की, मतलब यहां से मुझे नहीं लगता। तीसरा क्वेश्चन आपका ये मान के चलो, चौथा आप ये मान के चलो, इसके चांसेस 10% है लिंक लिस्ट के, तो मैं इसे काउंट नहीं कर रहा, करना आपको चाहिए। पांचवा क्वेश्चन आपका हो गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हीप। हीप में इंसर्शन एंड डिलीशन। भाई देखो, ये बीएसटी इंसर्शन डिलीशन, ठीक है, और सातवां एवीएल सर्च ट्री। और एवीएल ट्री का मैंने इस बार आपको वो कराया था, हेलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, है ना, दिसंबर तक वाला करके जाना, Yes, बहुत yes. आता था यूजीसी नेट में ये भी। और मैंने इसके अंदर सारी रोटेशन कराई थी आपको, एल 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 आर तो थी, L+0, L-1 और L+1, ये तीनों कराई थी। हाँ यही जी। रोटेशन राइट में कराई थी, R+0 R-1, तो 10 तरीके के रोटेशन इसके ऊपर क्वेश्चन बताए थे। और जनवरी फरवरी वाला बिना इन रोटेशंस के आए आपके नहीं बनेगा, बहुत सिंपल है, एक बार वो क्वेश्चन जरूर जाके आप मेंस वाले में चेक कर लेना। ठीक है, 100%, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब बच्चों देखो, बाकी दुनिया कुछ बोलती रहे, है ना, यहां से ना, मतलब कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं बनता जहां से यहां इनमें से कोई क्वेश्चन ना रखा हो, कभी नहीं बनता, कभी भी। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पांच छह सात आठवां क्वेश्चन यहाँ पे तो भैया देखो ज्यादा बता। अब देखो यार, मैंने इतनी शिद्दत से ये अभी एचपीजीटी के लिए पढ़ाया तो बहुत कराया, जीरो क्वेश्चन दिया डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसलिए उसी का दर्द था वो, अगर वो पेपर तमीज का आता ना तो आपकी मैं डिटेल में नहीं घुसता। लेकिन आप लोगों के लिए फिर मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए सब कुछ किया है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट जो जो एक एक कील कांटा बचा हुआ था सब इसलिए किया। तो पढ़ के सब कुछ जाना है। बाकी जो लिख रहा हूं इन्हें तो बिल्कुल छाप देना है, तो इनमें से आपको छपे हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे, उतना आप लिख दोगे, आप बढ़िया पास। आठवां, अ, अ, एक तो देखो बच्चों ट्री ट्रेवर्सल, इसे क्यों छोड़ सकते हैं भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है ही। और एक क्या होती है, ट्री ट्रेवर्सल गिवन है, ट्री ट्रेवर्सल से क्या बनाना है,
ट्री ट्री, बनाना है। ठीक है। यानी इनफिक्स या और पोस्टफिक्स दे रखी है, उससे ट्री बनाना। और वही बीएसटी में होती है, बीएसटी में सिर्फ एक गिवन होती है, और बीएसटी का क्या होता है बच्चों, असेंडिंग इन ऑर्डर में ऑर्डर, लिखते हो इन ऑर्डर। इन ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट इन ऑर्डर होता है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों, ट्री से ट्री ट्रेवर्सल पता करना और ट्री ट्रेवर्सल से ट्री बनाना, आठवां क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। और नवा क्वेश्चन, एक थ्रेडेड ट्री भी करके जाना भाई, है ना। यूनिवर्सिटी में वही थ्रेडेड ट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है पढ़ा नहीं हमने, वन वे थ्रेड, है ना, टू वे थ्रेड, और रूट लेवल थ्रेड। लेवल कुछ नहीं करना इसमें, जो लेफ्ट और राइट नल को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, किससे रिमूव करते हैं, इन इन ऑर्डर सक्सेसर सक्सेसर और प्रेडिसेसर से, यस, है ना। बस ये वाली कहानी। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया आपका। और जी साहब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हैशिंग। भाई इसे हैशिंग को भी कहते भूल सकते हो आप, है ना। तो हैशिंग, हैशिंग का गोल क्या है, हैशिंग के क्वेश्चन बच्चों इससे पिछली बार के एलटी में दो तीन आए हुए थे। तो हैशिंग को कर लें आप, क्वेश्चन भी आ सकता है हैशिंग क्या टेक्निक है वो पूछ ले, और फिर साथ में आपको कुछ करने के लिए दे दे। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। बस दिस इज डन फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स। इसे तो पीछे लिख देते गरीब को, है ना, यही लिख देता हूँ। 10वां क्वेश्चन क्या हो गया, हैशिंग और उसका लीनियर प्रॉबिंग के साथ क्वेश्चन। देखो मैंने आपको क्या क्या नहीं कराया इसके अंदर, लीनियर प्रॉबिंग छोड़ो, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी कराए मेंस की क्लासेस में, है ना। बट फिर भी बेसिक वाले क्वेश्चन पिछली बार भी, इससे पिछली बार एलटी में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आ रखे थे। तो बच्चों हमने कौन कौन से क्वेश्चन पेपर उसका समझ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का और डेटा डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का, है ना, जी डा जी वाला पार्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, सी हो गया, है ना जी। और अब बताओ और कौन सा कराएं, कौन सा बताऊं, कंप्यूटर सर नेटवर्क। डीबीएम सीओ है। हाँ, डीबीएम में, सीएन बताओ। डीबीएम। सीएन बताओ, ठीक है भाई, सीएन सर, सीएन। ठीक है भाई, सीएन कर लेते हैं, है ना। तो ये इस वाले पेज पे कर लेते हैं अपना सीएन, सीएन में, ठीक है, ओके। सीएन तो यार बहुत बहुत विशाल काय है, और सीएन तो आपके साथ दो तीन बार बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब सीएन मैंने कभी यूनिवर्सिटी के पर्पज से पढ़ाया नहीं है तो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, लेकिन अब तो मैंने बना के आपको सारे वाले दिए थे। स्टिल आप कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे इसके लिए कर सकते हैं। एक तो ओएसआई मॉडल बच्चों आ ही सकता है, क्या होता है ओएसआई मॉडल। अब यार इसमें तो क्या बताएं, इसमें तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे भाई ये क्या बोलते हैं उसको, टोपोलॉजीज, सर है ना। न्यूमेरिकल बता दीजिए इसमें जो आ सकते हैं। भाई न्यूमेरिकल बताऊंगा, और न्यूमेरिकल बताने क्या दो चार कराने भी हैं, अच्छी बात हुई। और तो आप में से किसी ने लास्ट में याद नहीं बताया कि सर वो सीएसएम में सीडी रह ही गया है। चलो कोई बात नहीं, पहली बार यार देखो, ये टोपोलॉजीज लैंड मैन वैन पैन ये तो पता ही है ना। तो टोपोलॉजीज, बट फिर भी स्टिल ये, और इसके साथ एक तुम्हारा मीडियम। नेटवर्क डिवाइस। मीडियम। अब चलो डिवाइसेस भी हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस, बट डिवाइसेस वाला क्वेश्चन मुझे लगता ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें उसे कहनी पड़ेंगी। तो डिवाइसेस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चों स्विचिंग, है ना। स्विचिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन, वो वायर्ड और वायरलेस मीडियम, है ना, वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम, ठीक है। अरे समझ गए ना, रेडियो वेव वगैरह, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यस सर। इंफ्रारेड, और यस वायर्ड में आपका ट्विस्ट कोएक्सियल, स्टेट ऑप्टिकल केबल। है। और फाइबर ऑप्टिक, हाँ। है ना। फाइबर ऑप्टिक वैसे भी लिखने का आ सकती है, किस चीज पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करती है। थोड़ा उसका वो बना सकते हो, क्रिटिकल एंगल की बात बता सकते हो कि ऐसे करके ट्रेवल कर लेगी। इसकी दो डिसएडवांटेज है, क्या क्या होती है बताएगा कोई। ये यूनिडायरेक्शनल होती है। यस, तो इस यूनिडायरेक्शनल होती है, आपको फास्टिंग। दोनों साइड कम्युनिकेशन करना है तो दो बिछानी पड़ेंगी। चलो दूसरी, और महंगी कोर्सली बहुत है। होती है, एक्सपेंसिव, कॉस्टली ले है, कॉस्टली ठीक है। है। तीसरी, भाई इसके लिए एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, है ना, हाँ, ऐसे टूट तो। जाए तो जोड़ने के लिए मशीन हाँ, लगती है। ठीक है। बाकी फायदा क्या है, फास्ट होती है ना, लाइट वेटेड होती है, वो सारी चीज। और नॉइस का क्या है, इम्यून है, क्योंकि नॉइस को कहाँ इंटरफेरेंस थोड़ी करेगी यहाँ पे। चलिए डन। तो देखो चार पांच यार ये बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक आप में से हर किसी को आते हो, तो इसे क्वेश्चन में तो काउंट करना मत, ठीक है। चलो अब हमारा सेकंड सेकंड चैप्टर क्या है अपना, डेटा लिंक लेयर, है ना। तो डेटा लिंक लेयर में बच्चों पहली बात तो फ्लो कंट्रोल, है ना। और फ्लो कंट्रोल की यार पांचों ही बातें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करा हमने उसके अंदर। पहला कुछ पहली चीज क्या कर रखी है बच्चों हमने, फ्रेमिंग। टाइमिंग। फ्रेमिंग करने वाला वो क्वेश्चन कराया था मैंने, बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग वाला। जो आप बिट इधर से जोड़ते हो, क्या करते हो, जीरो के बाद
6 1 और 0, 7 0 है ना? कैसे उसको बाइट स्टफ करते हो, रिसीवर साइड पे डी स्टफ करते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेरे हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में आपको क्या क्या करना है बच्चों? 3 क्या क्या बताओ? स्टॉप स्टॉप एंड, है ना? स्टॉप एंड वेट। वेट और गो बैक उसमें देखो वो एनआरपी फिगर आपको पता होना चाहिए कि सेंडर की साइड स्टॉप एंड वेट पे क्या होता है, एक इसकी विंडो का साइज, इसकी विंडो का साइज, हम्म है ना? सेलेक्ट गो बैक एन में क्या होता है, जो विंडो का साइज होता है अगर 3 बिट का है तो 7 यहाँ पे होगा, और रिसीवर का, 1 इधर होगा। है ना, इधर क्या होता है, रिसीवर के पास बफर नहीं होता, इसलिए पैकेट ड्रॉप ज्यादा होता है ना? फिर तीसरे में क्या है, दोनों की विंडो का साइज क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। बराबर, हाँ हाँ सेलेक्टिव तो रिपीट। 4 यहाँ 4 सेलेक्टिव यहाँ। रैप तो इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, सेंडर के पास कौन कौन सा लॉजिक होता है, कि सर्चिंग का लॉजिक होता है, कि रीट्रांसमिशन होते हैं, वो सारे पैकेट ड्रॉप कहाँ होता है, वो सारी कहानी यहाँ से आ सकती है, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट। इसके बाद आती है आपकी एरर कंट्रोल, है ना? एरर कंट्रोल में बच्चों यहाँ पे यार आपका सीआरसी वीआरसी एलआरसी चेकसम होता है। चेकसम सीआरसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप मान के चले, है ना? सेंडर के साइड भेजते कैसे आपको पता है ना, अगर मैंने x³ + x+1 लिख रखा हो और कुछ ऐसे डिवाइड, तो डिविजर क्या बनेगा, डिवाइड कैसे करेंगे, 1, x² की टर्म 0 है, 0 x की टर्म 1 1 यही तो बनेगा। यस सर। हम्म और जो भी मैसेज होगा उस मैसेज के पीछे आप क्या करेंगे, 3 0 लगा के, जितना से हाँ और एक रिसीवर की साइड इतना ही आपका क्या बचेगा, इसे ही पैरिटी बिट, रिमाइंडर उसे लगा के भेजेंगे। तो ये क्या दिखाएंगे कि सेंटर की साइड ऐसे होता है। रिसीवर, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए सीआरसी क्या होती है, कैसे एरर कंट्रोल पे काम करती है ना, करके बताओ, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेना है। वरना वो सीआरसी क्या होती है पूछ लेगा, उसके साथ कह देगा ये हमारा मैसेज है ना, ये डिविडेंड है, करके बताइए कैसे होगा, डिविजर वगैरह दे देगा, मैसेज दे देगा। फिर क्या, कभी कभी इतना बोल देगा सिर्फ कैलकुलेट करो पैरिटी बिट क्या है, कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है। देखो, अभी पेटेंट ऑफिसर का इससे पहले वाला पेपर हुआ था 2019 शायद, जब भी हुआ है, तो अभी तो वो 24 वाला हुआ था ना, 23 वाला, 23 या 24 जब भी था वो, उससे पिछले वाले में एक क्वेश्चन आ रखा था, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, 15 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। कि क्या, कि सेंटर साइड पे, मतलब 3 पार्ट में कर रखा था उसने, क्या पैरिटी बनेगी, फिर सेंडर क्या मैसेज भेजेगा, और रिसीवर साइड पे अगर कोई एरर नहीं होती तो रिसीवर को कैसे पता कर चलेगा, करके बताइए। तो आप क्या करते हैं बच्चों, इसे लगा के भेजते हैं, जो भी यहाँ पे मान लो आया आपका 0101, तो अगर ये 4 बिट का है तो आप लास्ट की 3 बिट इसकी जगह रिप्लेस करके 101 लगा देंगे, ये भेजेंगे, रिसीवर साइड पे दोबारा भाग करेंगे, और यहाँ क्या आना चाहिए, ऑल 0, इसमें 0 0 कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो सीआरसी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जरूर इस काम को करके जाएं, है ना? बाकी तो चेकसम पढ़ते ही आप हर जगह, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। और क्या होता है, यहाँ पे आपने दो प्रोटोकॉल पढ़ी थी, पीपीपी और HDLC, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों आपका कौन सा है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अब मीडियम एक्सेस कंट्रोल के तीनों टाइप पढ़े थे, कौन कौन से टाइप पढ़े थे बच्चों आपने? रैम से, रैंडम अलोहा कंट्रोल, सीएस रैंड में। अच्छा बच्चों, तीन कंट्रोल एक तो रैंडम एक्सेस कंट्रोल था, रैंडम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कंट्रोल, रिजर्वेशन कंट्रोल एक्सेस, और चैनलाइजेशन चैनलाइज्ड, चैनलाइजेशन चैनलाइजेशन के अंदर आपका FDM में, CDM CDM सीडीएम में, सीडी में। TDM में। देखो, मैं ये आपको क्यों फिगर ऐसे बता रहा हूं, अगर इतनी बात भी ध्यान रखी रहेगी ना, चिपका तो आप लोगे ही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन, टाइप डिवीजन, है ना? तो जितनी बैंडविड्थ मिली हुई है उसे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, 10 लोग हैं तो फ्रीक्वेंसी को 10 चैनल में कर देंगे, ऐसे। कंट्रोल एक्शन के अंदर आपका क्या होता है, टोकन होल्डिंग टॉक वगैरह होता है कि नहीं, रिजर्वेशन, हाँ जी। रिजर्वेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका रैंडम एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपका क्या है, अलोहा, लोहा और स्लॉटेड प्लॉटेड अलोहा, और प्योर CSM में CD, और CSM में भी है, CSM सीएसएम में, में भी है, हाँ। ठीक है, सीएसएम में सीडी, सीएसएम में सीए, ठीक है। CA कहाँ पे लगता है, वायरलेस में, ये वायर, वायरलेस में। यानी एथरनेट लैन पे काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बहुत बहुत हैवी चांसेस हैं, बहुत हैवी, गेट में हर साल लगभग आता है। CSMM में अगर लिखने को आ जाए, CSM में क्या है, पर इस बार के पेटेंट ऑफिसर में 24 वाले में आया था, CSM में CD की फुल फॉर्म, तो क्या है, करियर साइंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिवीजन, ठीक है, ये कोलिजन अवॉइडेंस हो गया। यस अलो सर। और स्लोटेड अलोहा का कैसे ड्राइव करते हैं, जी की वैल्यू क्या होती है, स्लोटेड अलोहा के लिए कितनी होती है जी की वैल्यू, E⁻²G जी क्या रखते हैं, जी स्लॉटेड में G1 जी रहता वन है, और अपॉन टू रखते हैं उसमें जी 1/2 1/2 रहता है। 1/2 पे मैक्सिमम देगा, और ये स्लॉटेड,
वो 1 पे मैक्सिमम, वन वे, हाँ। है ना। हाँ ये जी। चीज है। फिर इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये इसकी कितनी आएगी फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी 18.4, इसकी आएगी 18.5। 36.4। इसका डिफरेंशिएशन करके कैसे वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो भी मैंने मेंस वाली क्लास में बताया हुआ, वहां से देख सकते हो। बच्चों न्यूमेरिकल यहाँ से इसका 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएम में आ जाए तो आपको ध्यान, मतलब जब लिखना ही है यार, क्या लिखोगे उसके लिए कहानी बना रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ ये सारी फिगर्स, मतलब ये मैक का क्यों ये तामझाम बनाया, कि अगर सिर्फ इतना भी ध्यान रखेंगे ना तो पेपर में बहुत कुछ चिपका दोगे इससे आप। ठीक है। सीएसएम में क्या है बच्चों, कौन कौन सा होता है, 1 परसिस्टेंट, 0 परसिस्टेंट और 0 पी P परसिस्टेंट। persistent। पहले 0 वाला लिखना है फिर 1 वाला। ठीक है। ओके। 0 परसिस्टेंट क्या है, वही चैनल पे खड़ा ही है, मतलब देखा अच्छा बिजी है चला गया, थोड़ी देर बाद आ रहा है टहलते हुए, और हो सकता है तभी चैनल फ्री हो गया हो तो चैनल की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। 1 परसिस्टेंट में क्या है, यहीं खड़ा है, फ्री है क्या, फ्री है क्या, फ्री है क्या, और ऐसे ही जैसे ही मान लो फ्री होगा चैनल, अब कोई और भी ऐसे ही खड़ा हो और तीसरा भी ऐसे ही खड़ा हो तो कोलिजन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, पी परसिस्टेंट, तो हर किसी को एज पर दे रहे प्रायोरिटी, अलग अलग हम प्रायोरिटी दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पाएगा। जैसे कोई हाई प्रायोरिटी वाला उससे कहते हैं बाबूजी 1 मिनट बाद आ जाना, उस किसी की प्रायोरिटी उससे कम है कि 2 मिनट बाद आना, किसी की और कम थी उससे कहेंगे 10 मिनट बाद आइयो, किसी की और कम थी आधे घंटे बाद आना, ऐसे ही करते हैं ना। तो वो हर आदमी रैंडम टाइम पे चेक कर रहा होता है तो कोलिजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डू यू गेट दिस, दिस इज हाउ सीएसएम में वर्क्स। तो बच्चों यहां से यार मतलब देखो, ये पूरा तामझाम मैंने आपके साथ जबरदस्ती 10 मिनट लगाए, स्टिल आई फील न्यूमेरिकल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो वी विल डिस्कस 2-3 क्वेश्चंस, मैं किसी दिन अभी 1 या 2 दिन में आपकी इसकी कोई क्लास करता हूँ, तब हम ये कहानी कर लेंगे। ओके, ओएसआई इज डन, मतलब सेकंड चैप्टर। अब देखो यार यहां से मतलब ये एक क्वेश्चन सीआरसी वाला और ये एक क्वेश्चन, नेटवर्क बहुत बड़ा है यार, क्या बता दूं मैं आपको। चलो खैर। ओके, मैं तो बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे तो क्लास, कर लें आगे की बात भी, कि करनी तो है ही सर। चलो, इसके बाद भाई आपका नेटवर्क लेयर। अब यार नेटवर्क लेयर से देखो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों बन सकते हैं। पहला, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल क्या होती है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसी होती है बच्चों, कनेक्शन लेस और Oriented। कनेक्शन लेस, ओरिएंटेड भी और क्लैश भी दोनों कैसे हो जाएगी, Unreliable। अनरिलायबल। ठीक है। है ना, वो अनरिलायबल। ठीक है। कनेक्शन लेस का मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन नहीं बनता, अनरिलायबल का मतलब भेजने से वो जाए या ना जाए बीच में चेंज हो जाए, हमारी कोई गारंटी नहीं है। डेटाग्राम अप्रोच यूज करते बारे हैं। में पूरी कहानी बता दोगे फिर आपको इसकी फिगर भी ध्यान ही होगी, है ना। पहले खाना याद करते हैं, यहाँ पे क्या होती है 4 बिट एचलेन के लिए, फिर अगली पहली उसका 4 बिट पहले वर्जन होता है। वर्जन, फिर अगली एच हेडर। के लिए, फिर टाइप ऑफ सर्विसेज 8 बिट, है ना। हाँ। फिर अगली क्या होती है, टोटल लेंथ, टोटल यहाँ पे लेंथ। ध्यान रखना है टोटल टोटल लेंथ। लेंथ। और बच्चों देखो यार, मतलब भगवान करे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको करवाया भी था यूजीसी नेट का क्वेश्चन एक दिखाया था, फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और मैंने सही बात। प्री में भी मेंस में भी रिवीजन क्लास में भी इस पे बहुत जोर दिया है। और कहीं तो देखो ऊपर वाला देख रहा होगा तो आपको ये क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा, और मैं तो चाहता हूँ कि मिल जाए। ठीक है, फुल फ्लैश एक 12 नंबर का बढ़िया सा क्वेश्चन बना दे इसके ऊपर से, कि जैसे वर्जन में कुछ कुछ देखे, वो ऐसे नहीं करता 0x समथिंग समथिंग करके दे देता है पूरा यस क्वेश्चन सर। वाला। तो प्लीज उसे पढ़ के जाएं अच्छे से। बाकी देखो आईपी प्रोटोकॉल भी आ सकती है, तो ये आप याद करेंगे, इट विल हेल्प यू इन 2 मेजर थिंग्स। फिर सेकंड वाला आपके के लिए क्या होता है बच्चों, 16 बिट किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। और फिर आइडेंटिटी। यहाँ पे एक होती है बिट ब्लैंक, डोंट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, और ये होती है ऑफसेट। फ्रेगमेंट का ऑफसेट, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली में क्या होती है, 8 बिट टीटीएल के लिए होती है। ये वाली 8 बिट किसके लिए होती है, अपर लेयर की प्रोटोकॉल, जिसके अंदर प्रोटोकॉल। मैंने आपको याद करवा रखा है कौन कौन सा, शायद 1, 2, 6 और 17, है ना। आईसीएमपी, आईजीएमपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, और 6 क्या है टीसीपी, टीसीपी 17 क्या है यूडीपी। यूडीपी, है ना। तो कभी कभी ये पूछ लेता है इसके क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे किसके लिए होती है बच्चों, चेकसम। बाकी आपको अगला पता ही है, देखो 3 हेडर तो यार याद करने हैं, किसका, आईपी का, टीसीपी का और यूडीपी का। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेंडर का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस 32 बिट का, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, ऑप्शंस एंड ऑप्शन एंड पैडिंग। पैडिंग फॉर 40 बाइट्स, ये ऑप्शनल है ना। ये 20 बाइट आपका, 20 बाइट्स इज मैंडेटरी। इसलिए आप कहते हैं जो इसके यहाँ पे लेयर पे करते हैं, जो हेडर जुड़ता है, इसका साइज क्या होता है, 20 से 60 बाइट का वेरिएबल लेंथ का हेडर होता है। दिस इज डेटा कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर्स। आई थिंक दिस वन क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना।
सेकंड क्वेश्चन यहां से आ सकता है बच्चों आईपी एड्रेसिंग से। अब इसमें तो आप पूछो मत क्या 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 क्वेश्चन है। तो हमने ए बी सी सारी पढ़ रखी हैं, है ना। ऐसा वाला क्वेश्चन बन जाए आपका क्या कि सबनेटिंग। क्लास बी का ऐसे कराए नहीं सबनेट मास्क एड्रेस, और इसका तो मैंने फुल हम्म। फ्लैश्ड वाले आपको कितने शानदार क्वेश्चन कराए हैं बच्चों। पहले का एड्रेस, लास्ट का एड्रेस क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट का एड्रेस क्या होगा, दूसरे सबनेट के दूसरे उसका होस्ट का एड्रेस क्या होगा। उस तरीके के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी क्लास ए का सबनेट मास्क ऐसा वाला कुछ देते तो कम से कम यार ये वाला तो आना ही चाहिए ना, 248.0। पूछ ले कितने सबनेट है कितने होस्ट हैं, तो सबनेट कितने हैं बच्चों और 48 से होस्ट। 5 2 के पावर 5 - 2। कति तीर हो रहा है भाई, है ना। तो बच्चों 30 सबनेट और हर किसी में यहाँ पे 3 बिट बच जाएंगे और आगे 8, इधर तो 8 ग्यारह इतने 11 माइनस -2। दो यानी 2046। ठीक है। 46। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये हो गया आपका। एंड जी थर्ड क्या हो जाएगा भाई, बोलो यार जल्दी, गला भी सूख गया। थर्ड क्वेश्चन यहां से आपका राउटिंग भाई, सुपर राउटिंग। इंपॉर्टेंट है ना। राउटिंग के दोनों टाइप बच्चों, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं करते उसमें, सब लोग अपने से राउटर टेबल शेयर करते हैं। और इसी के अंदर एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं क्या, क्या प्रॉब्लम, काउंट टू काउंट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्रॉब्लम। और सॉल्यूशन कैसे करते हैं। स्प्लिट स्प्लिट हॉराइजन। होराइजन। ETL। रिवर्स पॉइजन। पॉइजन होराइजन। रिवर्स। है ना, पॉइजन पॉइजन रिवर्स रिवर्स। और स्प्लिट स्प्लिट होराइजन से। हॉराइजन। और बच्चों इसे हॉरिजेंटल से ध्यान रखा करो। क्या करेंगे कि मान लो जो तू इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू टेबल में ये लिखते हैं ना, वाया R1 वाया R5 वाया, जब भी कोई टेबल अपडेट करता है तो किसके थ्रू कर रहा है यहाँ लिखते हैं। तो इसने क्या सॉल्यूशन दिया, जिससे तुम अपनी टेबल अपडेट कर रहे हो उसे मत अपने बारे अगले की इन्फॉर्मेशन दो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने खुद दूसरे से ली है। मान लो R1 ने कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट की है अपने टेबल में वाया R2, मान लो R5 पे जाने की वाया R2 लिए, तो R1 विल नेवर सेंड R5 पे पहुंचने की डिटेल टू R2। बस दिस इज द आइडिया ऑफ दिस। तो उससे काउंट टू इन्फिनिटी दूर हो जाती है। तो यार राउटिंग मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो। बट दीज टू क्वेश्चंस आर डैम इंपॉर्टेंट। ठीक है। बाकी यार करने को एक IP वर्जन 4 एंड वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है ये आप कर लेना। और IP वर्जन 6 से इसका कन्वर्जन कैसे होता है, उसके अंदर 3 चीजें पढ़ाई थी ना आपको। क्या क्या पढ़ाई थी, एक तो डुअल स्टैक, हाँ। और एक पढ़ाई थी टनलिंग, टनलिंग। एक और कुछ होता था ट्रांसलेशन शायद, है ना। ट्रांसलेशन है, हेडर ट्रांसलेशन करके। ठीक है। ये 3 वे से आप क्या कर सकते हो। अरे यार डुअल स्टैक में क्या है, इसका मतलब क्या है, कब ये तीनों चीजें यूज करते थे। देखो मान लो दुनिया भी ऐसी चेंज हो गई क्या, किसी दिन ऐसा उठ के होगा मोदी जी ने कि आज के बाद ये चलेगा नहीं, तो भाई अभी भी वर्जन 4 भी चल रहा है और 6 पे भी काम करना शुरू कर दिया। बट हाउ डिवाइसेस विल बी कंपेटेबल, सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसलेट थिंग्स फ्रॉम IP वर्जन 4 टू वर्जन 6। तो मतलब दो लोग दोनों क्या यूज कर लें, वर्जन 4 वर्जन 6 दोनों टाइप की स्टैक्स यूज कर लें, जिस हिसाब से आपस में कोऑर्डिनेशन, मान लो वर्जन 4 यूज कर रहे होंगे तो वो वाला कर लें, वरना वर्जन 6 वाला। समझ में आई। हर कोई डुअल स्टैक यूज कर ले या तो। या टनलिंग, टनलिंग मतलब जैसे मान लो बच्चों A IP वर्जन 6 यूज कर रहा है, B भी IP वर्जन 6 यूज कर रहा है, लेकिन बीच में जहां पे कहीं पे होके जा रहा है ये सारे लोग IP वर्जन 4 यूज कर रहे हैं, तो यहां से आप चेंज कर लेंगे, ये टनलिंग कहलाता है। ऐसे ही हेडर ट्रांसलेशन, मान लो A वर्जन 4 कर रहा है और B वर्जन 6 कर रहा है, तो कैसे डेटा ट्रांसफर होगा। दिस इज द आइडिया, इतना लिखोगे कहानी आपकी चल जाएगी। ठीक है, डन हो गया, बोलो। जी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर से कुछ नहीं आएगा, सेशन प्रेजेंटेशन की वैसी ही बात होगी, वो बहुत है। तो बाद में आ गया। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहली बात तो UDP TCP डिफरेंस क्या है, TCP वर्सेस UDP डिफरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यही है बस, है ना। अब इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे ना, हेडर्स, बोलो हम्म। दोनों। तो UDP का हेडर 8 बिट का फिक्स होता है। देखो इनका मैंने आपको एक हैंड रिटन वाला भी भेजा था भाई, वो सुपर इंपॉर्टेंट है, उसमें 5 7 10 लिख रखे हैं मैंने, इतना शानदार। अगर वो 12 नंबर में आ गया ना और आपने उतने पॉइंट्स लिख दिए, मौज हो जाएगी। और वो वैसे भी हर हर कंसेप्ट से खाली UDP आ जाए तो भी उतना आधे इधर के बहुत है,
टीसीपी आ जाए तो भी आधे बहुत है। अब बच्चों मुझे नहीं लगता, देखो विंडो का सारा कॉन्सेप्ट वो हमने सारा करा था कि कैसे नेक वैक करता है, कैसे इसके अंदर फ्लो कंट्रोल होता है, वो सारी कहानी, बट आई डोंट फील कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टीसीपी यूडीपी के बीच का डिफरेंस याद कर रहे हैं ना, दैट इज इनफ आई थिंक। और करने को आप क्या कर सकते हो बच्चों, फ्लो कंट्रोल यहाँ पे कैसे होता है, फ्लो कंट्रोल कराई थी ग्लोब। ना आपको, हाँ जी। कौन सा, लीकी बकेट और लीकी बकेट और तो टोकन टोकन बकेट। टोकन बकेट, बकेट। है ना। टोकन बकेट, तो लीकी बकेट से क्या करते हैं आप, लीकी बकेट तो स्टडी फ्लो करेगा। अरे यार जब बाल्टी के अंदर छेद कर रखा है बाल्टी में, और ऊपर से मान लो चीजें यहाँ पे भरी हुई हैं, छेद है, तो कांस्टेंट फ्लो में जाएगा ना, यानी बस डेटा आ सकता है बट फ्लो हमेशा कैसा रहेगा, स्टडी फ्लो। स्टडी। लेकिन टोकन बल इसके डिसएडवांटेज क्या रहती थी कि कभी आपको मान लो हाई स्ट्रीमिंग करनी हो, वैसी चीजों को भेजना हो, तो ये उस डेटा को सपोर्ट नहीं करेगा, रैंडम जो चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने टोकन बकेट करे थे, ये क्या करेगा, जितने आपके पास रुपए पड़े हैं भाई इकट्ठे यहाँ पे, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और मान लो 1 रुपए में एक डेटा भेज सकता हूँ, 100 पढ़े 100 GB डेटा भी एक साथ भेज सकते हो, लाइक दिस, है ना। तो वो दोनों का डिफरेंस आप चाहो तो कर सकते हो, आई डोंट फील दैट इंपॉर्टेंट, बट कर सकते हो। फिर बचेगा ही क्या यहाँ पे टीसीपी यूडीपी इस लेयर पे। देन नेक्स्ट इज बच्चों आपकी एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे देखो सारी की सारी प्रोटोकॉल्स हैं। एक तो आपकी मेल के लिए मेल सर्विसेज, है ना। तो मेल सर्विसेज के लिए आपको ध्यान होना चाहिए क्या, एस एम इसके टी लिए, पी। है ना, ये वाली फिगर SMTP चिपका लेना टॉप यहाँ पे 5 अपनी, एस एम टी पी है ना, टॉप टीपी ये वाली फिगर चिपका लेना, यहाँ पे इसका सर्वर बना लेना, यहाँ पे दूसरा सर्वर बना लेना, यहाँ हम्म पे बता देना इससे इस पे क्या यूज हो रहा है, एसएमटीपी SMTP पुश हो गई, यहाँ से इस सर्वर से इसके सर्वर तक क्या यूज होगा, मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये ए का सर्वर बी का सर्वर क्या देना, ये याहू यूज कर रहा है, मान लो ये जीमेल यूज कर रहा है, तो इसके सर्वर से यहाँ पे पहुंचाना है, यहाँ पे भी क्या यूज होगी, एसएमटीपी SMTP पुश प्रोटोकॉल। और जब ये अपना सेक्शन खोल के देखेगा तो अपनी क्या कर लेगा, तो पुल प्रोटोकॉल, और पुल में कौन सी यूज कर लेगा, या तो पॉप या पॉप आई। आई मैप। IMAP दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, वो आ सकता है। और पूरी मेलिंग के लिए बच्चों तीन चीजों की जरूरत होती है, यूजर एजेंट, दूसरा मैसेज ट्रांसफर एजेंट, तीसरा मैसेज। मैसेज मैसेज एक्सेस एक्सेस है। एजेंट यूजर एजेंट दो तरीके के हो सकते हैं, कैसे कैसे, कमांड जीयूआई लाइन और और जीयूआई। कमांड लाइन, CLI है ना। तो कमांड लाइन जैसे आपका मेल यूज करता है ना, वो कौन सा यूनिक्स में मेल करते हैं वो वाली, और ग्राफिक्स वाला जो हम जीमेल वीमेल चला ही रहे हैं विंडोज पे। मैसेज ट्रांसफर एजेंट इज एसएमटीपी, मैसेज एक्सेस एजेंट इज दिस। अब किस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है दैट इज योर चॉइस, बट ये बन सकता है एप्लीकेशन लेयर पे मेल का एक सर्विसेज हो गया। दूसरा आपका बच्चों भाई, यार देखो सारी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूं इसमें, है ना। टेलनेट भी इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन है, एच टी पी है। एचटीटीपी भी है ना। डीएनएस का मैंने आपको डीएनएस के दोनों बताया ना, रिकर्सिव भी और दोनों मोड में करना। इसका सर आपने वेबटेक में बताया काफी। नहीं, डीएनएस रिजॉल्वर, यहाँ पे क्वेरी रिजॉल्वर करने का काम बताया था ना, रिकर्सिव, और यस सर। दूसरा आइटरेटिव, है ना। दोनों मेथड में किस तरीके से काम करता है, तो डीएनएस को पढ़ सकते हो वहां पे। और बच्चों टेलनेट है यहाँ पे, और एफटीपी है। इन सब में से मतलब जो मुझे आने के चांसेस, अगर या तो ये आ सकता है, या आपका एचटीटीपी भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पुश पुट ये सारे मेथड्स होते हैं, ये कहानी बन सकती है। ठीक है, डन। कितने क्वेश्चंस हो गए भाई, नेटवर्क लेयर से पहले क्वेश्चन को काउंट कर लो, मतलब देखो यार यहाँ पे तो ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे ही, है ना। बट जो आपको मतलब मोटा मोटा आप काउंट कर लोगे तो क्या है, ये वाले पांचों क्वेश्चन देखो करने ही है ना। तो ये चार पांच क्वेश्चन यहाँ पे आप मान लो, पांचवा क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको ये करना ही चाहिए। छठा क्वेश्चन ये फिगर आपको याद करनी चाहिए, बट यहाँ के क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए। नेटवर्क लेयर पे सातवां, और ये वाले टाइप के क्वेश्चन आठ, है ना, ये वाला पूरा। फिर राउटिंग 9 क्वेश्चन, ट्रांसलेशन वाला कर सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 10वां क्वेश्चन ये हो गया, बाकी भाई सारी सर्विसेज हो गई। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स आपके पास मैंने वो और कराई थी ना, क्या बोलते हैं, क्या है यार वो, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी नहीं, क्या था, एक सेकेंड, वेब टेक्नोलॉजी करे अरे भाई रुक तो जाए 1 मिनट। आईपी पे वो है ना, आईपी पे बची हुई आर्प, है अच्छा ना। हाँ। ICMP आर्प अब मान लो IGNP पूछ लो आर्प ICMP। आर्प का क्या काम है, और आपको पता है रार्प की एडवांस फॉर्म क्या है, या यहाँ पे आईसीएमपी आईजीएमपी है ही। अब देखो आईजीएमपी आईसीएमपी अपने आप में फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन बन सकता है, और रार्प के एप्लीकेशन लेयर पे इसके दो कौन है, बूट बूटस्ट्रैप पी और प्रोटोकॉल और डीएचसीपी। डीएससीपी। DHCP तो यार ये आ जाएगी नेटवर्क लेयर पे कैसे काम करता है, तो इन 6 प्रोटोकॉल्स को भी आपको थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होना चाहिए। आई थिंक दिस इज डन बच्चों फॉर टुडे, है ना। आप इतने क्वेश्चंस इसके तैयार करिए, एक कुछ क्लास और ले लूंगा और उसमें मैं आपको प्रिपेयर करके जो देखो अभी मैंने कराया है, अब अगर इसके अलावा भी हम देख लेना बच्चों, ऊट्स वाला कराया है, कर लें क्या, अभी खत्म, अभी खत्म कर लेते हैं बाद भाई, में कर लेंगे यस सर, सर। वो बाद में ठीक रहेगा। है ना, अभी चलो कर ठीक दो है। सर। सर आज ही सब खत्म कर दो। सर अभी इतना फिनिश कर लेते हैं बाकी बाद हाँ
ये हुआ सा हो जाएगा। ठीक है भाई, सर ओके। और बाय। न्यूमेरिकल भी साथ में करा देना वही सी Yes, एस हाँ एम ठीक एस है, उसके वगैरह। न्यूमेरिकल मैं साथ में ऐड कर दूंगा। अब ये क्लास कल हो या परसों हो, जब भी होगी साथ में न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ओके जी, ओके ठीक है, yes, बाय। yes, sir. ओके सर। ओके जी, बाय।